है। और कोई आज प्रॉब्लम नहीं। आज रेनू मैडम भी नहीं रहेंगी सेशन में। आज मैं ही थोड़ा सा सेशन लूंगा। तो हमारे पास कितना टाइम है? टाइम तो ये तो सेकंड सेशन तो जस्ट शुरू हुआ, 35 मिनट है शुरू ना। हुआ है तो यानी कि 35। 35 मिनट है ना। ओके तो ओके 35 मिनट में 5 7 10 मिनट हम शून्य की बात करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आज आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ओके टूवर्ड्स ओके डीएक्स, ओके सर। है ना। तो सबका एक बार स्वागत है। और जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत। क्योंकि आज मेरे ग्रुप में एक हमारे डबल एजुकेटिव सीनियर डायमंड है, ललित धवन जी। उनका आरबीसी चैनल पे मीटिंग आ रहा था, तो मैं उसमें आज थोड़ा सा व्यस्त था, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट रहा। अ, अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो जैसे अभी हमारे पिछले सेशन हुए हैं शून्य को लेके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रैक्टिस शुरू कर दिया होगा। और जो लोगों ने इसे प्रैक्टिस शुरू किया होगा, और निश्चित ही उनको अपने आप में एक बहुत अच्छा सा अनुभव भी हो रहा होगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा आप लोग उसको कितना महसूस कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी इसको रेगुलर कर रहा होगा, उसको एक अच्छा सा फील जरूर हो रहा है ना। तो जैसे डीएक्सन की फिलॉसफी है कि जब हम प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं, तो शुरू में स्कैनिंग होता है। तो ऐसे ही जब हम शून्य को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस में लेना शुरू करते हैं, तो हमारे विचारों की स्कैनिंग शुरू हो जाती है। कहाँ पर कौन सा विचार डिस्टर्ब है, कहाँ पर कौन सा इमोशन हमें परेशान कर रहा है, कहाँ पर हम एग्रेसिव हो रहे हैं, कहाँ पर हमें मतलब जितने भी हमारे विचारों को लेके आपाधापी हो रही है, उल जलूल हो रहे हैं, हम सिस्टमेटिक अप्रोच में नहीं है, हमें हमारे माइंड बॉडी और सोल कहीं कार्यक्रम बिगड़ा हुआ है, तो वो उसकी स्कैनिंग हो जाती है ना। फिर दूसरा चरण इसमें भी आता है कि डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज का होता है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिएक्शन को समझने और उसके साथ साथ इस शून्य को रिलेट कर रहा हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? वहां हमारे शरीर से जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन है, इनबैलेंस है, उस वजह को वो बाहर निकालता है। और दूसरा, शून्य के अंदर क्या होता है? शून्य के माध्यम से हमारे जो विचारों में जो गहमा गहमी है, जो गलत विचार है, जो गलत सिचुएशन हमारे बॉडी की हो रही है, जो गलत मैसेज हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं विचारों के माध्यम से, जो विचार हम पे आपाधापी हो रही है, उनको धीरे धीरे साइड होते रहते हैं। नहीं, ये अच्छा विचार नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। ये गलत विचार है, इसको छोड़ देंगे। अच्छा विचार है, चलो तुम इस साइड आओ। तो इस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इसके बाद बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग क्या होता है? ये फेज आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर महसूस करेंगे वो चीजें। बैलेंसिंग किस चीज की? बैलेंसिंग होती है हमारे सिस्टमेटिक अप्रोच में हमारी माइंड और बॉडी की। हमारा शरीर, हमारा ब्रेन सही तरीके से विचारों को व्यवस्थित करता है। जब विचारों को व्यवस्थित करने लग जाता है, तो हमारा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। हमें समझ में आने लगता है कि हमारी लाइफ में बैलेंसिंग शुरू हो गई है। इसके बाद बिल्डिंग का काम शुरू होता है ना। तो बिल्डिंग, अब आपको जब आप धीरे धीरे शून्य प्रैक्टिस में आएंगे, लगातार करेंगे, तब आपके शरीर जो मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अच्छे विचार, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका आने शुरू हो जाएगा। जो विचार कहीं ना कहीं हमको चाहिए, वो हमें बिल्डअप करने का मौका मिलेगा। बिल्डअप होते रहेंगे, हमें बड़ा अच्छी हारमोनी हमारी रहेगी। और इसके बाद पांचवा चरण जब आएगा, तब होगा कि वो विचार, वो हमारा, चाहे हम डीएक्शन को प्रमोट करने में लग रहे हैं, अपनी जनरल लाइफ को ले रहे हैं, अपने परिवार को ले रहे हैं, इस समाज को ले रहे हैं, तो वो बिल्डअप होता चला जाएगा और वो स्टेबल होता चला जाएगा। वो हमारे जाने अनजाने में हमारे साथ होश पूर्वक जो भी काम हमारा होगा, वो हमें होश पूर्वक होगा। तो इसी छोटी सी शून्य को लेके और गैनोडर्मा को लेके रिलेट किया। तो इसको समझिएगा, जैसे हमें गैनोडर्मा समझना होता है, ज्ञानोथेरेपी समझनी होती है, ऐसे ही इस शून्य को समझना है। और इस शून्य के जो मेथड है उसको समझना है कि ये हमारे
माइंड पे, हमारे बॉडी पे, हमारे सोल पे, हमारी आत्मा पे किस तरीके से काम करता है। तो मेरा जो आपका अब तक का अनुभव है, डीएक्सएन गैनोथेरेपी प्लस शून्य का जो वर्किंग स्टाइल है, जो हमें महसूस होता हुआ दिखाई देगा, जो हमें समझना चाहिए, वो इसी कैटेगरी में है। तो आज फिर हम एक बार जो भी जहां पर है वो अपने आप को व्यवस्थित कर ले। हम 5-7 मिनट के 29 से जीरो करेंगे, क्योंकि जो लोग हमारे साथ नए हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि जब एक तो हमें सीधा बैठना है, हम जहां पर भी हों, कुर्सी पे बैठे हों, कहीं पे बेड पे हों, जो भी जिस स्थिति में है, वो सिर्फ इतना काम करे कि अपनी कमर को सीधा कर ले, अपने मस्तिष्क, ये जो सिर है, गर्दन है, ये पोस्चर हमारा जो है हिले डुले ना, और एक आराम की मुद्रा में, एक स्टेबल की मुद्रा में हमें आना है। हाथ हमारे कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी को यहाँ रखने की सुविधा है, किसी को ऐसे रखने की सुविधा है, कोई ऐसे रखना चाहता है। हाथों की कोई विशेष पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारा कमर, गर्दन और ये सिर, ये स्थिर होना चाहिए। और यहाँ से हमें अपने सांस को देखना है। विपसना, विपसना मीन्स सांस को देखना। हम, जो हमारी सांस आ रही है, जो हमारी सांस जा रही है, जो नेचुरल सबके साथ प्रोसेस है, ब्रीथ प्रोसेस है, हमें उसी को सीन करना है, उसी को देखना है, वही विपसना है। और जब हम इसको गिनना शुरू कर देते हैं, तो वो विपसना और समता, तो समता का भाव उसमें लेना है। विपसना समता, विपसना समता देखेंगे और अपने सांस को काउंट करेंगे। तो शुरू में आप सीधे बैठ जाइए, हम पहले सीधी काउंट करेंगे। जो लोग नए हैं उनको सांस और शरीर में संबंध बनाने के लिए जो हम टेक्निक करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो विधि है, उसको करेंगे। तो हमने हाथों को कुछ इस तरीके से रख लेना है, बैठ के ही करते हैं, है ना। तो हमने इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन आज फिर हम बैठ के ही करेंगे। हमने इस तरीके से अपने हाथों को मोड़ कर लिया, और यहाँ पर हमने ये माना, सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे कि यहाँ पर हमने एक हल्की सी कॉटन बॉल, हल्का सा एक भार, इस पे बहुत हल्का सा, बिल्कुल रेशम या एक गट्ठर रेशम की एक बॉल हमने इस पे रख रखी है। और उसको जैसे ही हमारी सांस आएगा, जैसे हमारा सांस आएगा, तो हमें उसको लिफ्ट करना है, ऊपर करना है, और यहाँ तक हमें उसको देखना है जहां तक हम अपनी आंखों को और हाथों को आराम से देख सकते हैं। और जितने बड़ा सांस है, उतना ही हमें छोड़ते वक्त नीचे आना है। ये हमें 30 बार करना चाहिए, लेकिन अब हम इस टाइम 10 बार करेंगे। इससे हम अपने सांस को और अपने शरीर को मेंटेन, एक उसमें सामंजस्य होता हुआ दिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 1, 1, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आप गिनती का प्रोसेस है, उसको आप अपने तरीके से करें। तो सांस हमारी आई, सांस हमने छोड़ी, 1, महसूस यही करना है कि हमारी हाथ में एक कॉटन बॉल रखी है, एक बहुत हल्की बॉल रखी है, और उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं अपने सांसों के अनुसार।
इसको हमें 30 बार करना है। जब हम यहाँ से अलग अपने आप में रोज में प्रैक्टिस करेंगे तो पहले इसको 30 बार करेंगे, तो जिससे हमारा सामंजस्य बन जाए हमारे बॉडी में और हमारे सांस में। इसके बाद हम यहाँ से अपनी मुद्रा ले लेते हैं। पोजीशन हमारी वही स्ट्रेट सीधी रहनी है। अगर किसी को नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो वो अपने सीट के लिए कोई कुशन रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं, या कोई आसन आप अपना बना सकते हैं जिससे आपको इजीली कमर आपकी सीधी हो जाए। इसके बाद हमें सांस देखना आ गया, और अब हम शून्य की जो प्रैक्टिस है, रिवर्स काउंटिंग। सांस को हमने एक बार लिया, एक बार छोड़ा, उसको गिनेंगे 1। एक वर्तुल माना जाएगा 1। सांस हमने लिया, सांस छोड़ा, उसको गिनेंगे 1। जब हम छोड़ते हैं तब उसको गिनना है, और इसको हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे। शुरुआती तौर में जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप इसको 9 से 0 भी कर सकते हैं, 29 से 0 भी कर सकते हैं, और 99 से 0 भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो हमारी सांस को जब हम गिनते हैं तो वो तारतम्य उसमें बन जाएगा, एक लय बन जाएगी। सांस आया, सांस गया, 99, सांस आया, सांस गया, 98, सांस आया, सांस गया, 97। गिनती पर भी ध्यान रखना है और सांस पर भी ध्यान रखना है। ये बैलेंसिंग का काम हमें, जब हमारा ये काम बढ़िया होने लगे और हम प्रैक्टिस में इजीली बैठने लगे, हमारा विचार हमारा मन हमें भटकाएगा, बहुत सारी चीजों में हमें उलझाएगा। हमें बहुत सारे, जब हम ये करना शुरू करते हैं, काम देना शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा मन जो है ये हमें परेशान करता है, हमें वहां से भगाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, ये यहाँ पे ऐसे मत बैठ। कभी शरीर में परेशान करेगा, कभी पैरों में परेशान करेगा, कभी किसी विचारों की तरफ ले जाएगा, कभी पुरानी इमोशन की तरफ ले जाएगा, किसी बहुत अच्छा आइडिया भी हमें दे सकता है और हम उस आइडिया में फंस जाए और हम ये करेंगे। लेकिन हमें उन आइडियो से, उन विचारों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो भ्रम है, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मन हमें बार बार वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कहाँ करना है, अपने आप पे व्यवस्थित करना है। सांसों को गिनना है, रिवर्स काउंटिंग करनी है, और ये हमारे माइंड का, ये हमारे ब्रेन का एक लैब बन जाती है। और उसके बाद जो भी हमारी स्थिति होती है वो बहुत ही काम वाली होती है, बहुत ही शांति वाली होती है, बहुत ही एक अच्छा सा अनुभव हमको होने लगता है। तो विचारों में बिल्कुल नहीं फंसना है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे मन हमें दौड़ाता है, लेकिन हमें बार बार उसको, अगर हम फंसाता भी है हमें, तो पहले हमें ये देखना है, नहीं तो गलत जगह ले जा रहा है, मुझे सिर्फ सांस गिननी है, मुझे सिर्फ रिवर्स काउंटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम अपने आप में व्यवस्थित, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। और यहीं से यदि आप कहीं पर गिनती भूल जाते हैं, मन ज्यादा ही डिस्टर्ब कर देता है आपको, तो फिर हमें जहां से गिनती याद आती है, जहां से काउंटिंग हमने याद आ जाती है, वहीं से हम शुरू करते हैं। ये नहीं कि ओहो ये 69 था या 67 था, 67, नहीं, उसमें भी नहीं पढ़ना है, ये भी मन का ही खेल है। तो हमें फिर वहीं से, जहां से भी हमें याद आ रही है, वहीं से हमें रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देनी है, अपने सांस पर ध्यान देना शुरू कर देना है। तो ये मैं इसलिए आपको थोड़ा गहराई से, गंभीरता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 हफ्तों में इस सेशन में कुछ लोगों के साथ ये चीजें हो रही होंगी, है ना। तो अब इस चीज को हमें प्रैक्टिस पे लाना है। मेरा आपसे सबसे ये निवेदन है कि कम से कम आप 15-20, आधा घंटा, और हो सके बहुत अच्छा रहेगा कि यदि आप अपने लिए 1 घंटा निकाल लें, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस पे ही आएगा, धीरे धीरे ही आएगा। लेकिन शुरुआती दौर में 10 मिनट, 15 मिनट में हमारी 99 to 0 हो जाता है, ठीक तरीके से करेंगे तो, है ना। तो हमें उस पर रखना है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, 29 to 0 करेंगे, और उसके बाद में एक छोटा सा सेशन आपका डीएक्शन से संबंधित लूंगा। ठीक है, तो कमर सीधी, हाथों की मुद्रा आपकी कोई भी हो सकती है,
सांस हमारा आया, मैं कुछ गिनतियां गिनूंगा, कुछ काउंटिंग करूंगा, उसके बाद आपको अपनी गिनती अपने आप शुरू करनी है। तो सीधे बैठ जाते हैं। सांस हमारा आया, सांस गया, 29, 28, 27, धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। हाथों को रब करना है और अपने चेहरे को स्पर्श करते हुए, छूते हुए अपने सिर की तरफ और ये गर्दन वाले हिस्से पे और यहाँ तक हमें इसको टच करना है। ये काम हम 3 बार कर सकते हैं। इसको करने का भी हेलो हेलो ओके सर, ओके, मेरी अच्छा है। आवाज है? अच्छा है, अच्छा है, हाँ अच्छा आ रही। हाँ कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं। तो इसको कर, हाँ ओके ओके। इसको करने का भी एक रीजन ये है कि जब हम बैठते हैं तो हमारा ये जो पोर्शन होता है, इसको यहाँ गर्दन हमारी इसको जोड़ती है, तो यहाँ पर जॉइंट है। तो जब हम बहुत देर बैठते हैं तो सारी चीजें हमारा यहीं पर जोर पड़ता है, कमर बिल्कुल सीधी होती है, तो विचार और जो भी चीजें हमारी स्पाइनल कोर्ड से होती है, तो वो एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, सीधी रहती है। तो यहाँ पर एक जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट को लेके यहाँ पर हमें उसको रिलैक्स करना होता है, एनर्जी को मेंटेन करना होता है। तो इसका ये भी एक छोटा सा कारण है, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। लेकिन ये जब हम इसको करते हैं तो हमें एक आसानी से एक रिफ्रेश हम महसूस करते हैं। तो ये इसको भी हम दिन में जब कभी
टायर्ड फील कर रहे हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो आप सीधा बैठिएगा, ऐसे करिएगा, तो आप दिन में भी कभी इसका आनंद लीजिएगा कि बिल्कुल हम फ्रेश हो जाते हैं। तो नेचुरल सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर प्लीज शेयर, स्क्रीन शेयर करने का थोड़ा सा वो करिएगा। हेलो हेलो, यस सर। जरा दोबारा स्क्रीन शेयर करिए। ओके, ओके, स्क्रीन शेयर हो गया सर। हाँ thank you। आज मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको देना चाह रहा हूँ, जो स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा है। अच्छा है, यस। ओके। आ, आ, ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि जब हम डीएक्शन में आते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, बहुत पैसा बनाने का सिस्टम है। ये कोई छोटा मोटा पैसा बनाने का सिस्टम नहीं है। यहाँ से हम समुद्र से, हमारा पैसों के समुद्र से हमारा सीधा कनेक्शन है, लेकिन उसमें से हम कितना ले पाते हैं। तो 6 फिगर इनकम है ना, लगभग लगभग एक छोटी सी इनकम जो आज सबके पास होनी चाहिए, या डीएक्शन के लिए एक बहुत छोटी सी इनकम है, वो 6 फिगर इनकम का एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। बेसिकली हमें समझना होगा डीएक्शन क्या है। डीएक्शन वेलनेस इंडस्ट्री प्लस नेटवर्क इंडस्ट्री का जोड़ है, बेहतरीन जोड़ है। वेलनेस इंडस्ट्री यानी कि जो स्वास्थ्य को देता हो, जो हमें अच्छा बनाने का, जो हमें स्वस्थ रखने का एक प्रोडक्ट देता है, सिस्टम देता है, तो वो सारी जितनी भी इंडस्ट्री है ना, वो सब वेलनेस में आती है। जिम हो गया, अध्यात्म की बहुत सारी चीजें हो गई, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तो ये वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। और एक पार्ट है नेटवर्क सिस्टम। तो ये डीएक्शन वेलनेस इंडस्ट्री प्लस नेटवर्क इंडस्ट्री का एक बेहतरीन गठजोड़ है। अब डेवलप ए 6 फिगर इनकम माइंडसेट। अब हम यहाँ पे पैसे कमाने आते हैं, है ना, तो शुरू में कुछ कम आते हैं, किसी को जल्दी मिल जाता है 6 फिगर, लेकिन एक स्टार्टिंग अगर हम माने सही तरीके से, तो 6 फिगर इनकम से ही हमारी डीएक्शन की शुरुआत होती है। इससे पहले हम लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए 6 फिगर इनकम, मतलब लाख रुपए की इनकम, है ना। तो ये उसके लिए हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा, ये हमें अपने दिमाग को बार बार मैसेज देना पड़ेगा कि क्या हम लाख रुपए कमाने के लिए अपना माइंड सेट कर भी रहे हैं या नहीं। लिस्टिंग विजन एंड मिशन, उसके लिए हमें बार बार जो हमारे विजन है, जो हमारा मिशन है, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें 6 फिगर इनकम आने के लिए दिक्कत होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल मेंटल, कैसे हम इस लाख रुपए को हम उसको चेंज करने के लिए, उसको पाने के लिए हम अपनी पर्सनालिटी में कौन से डेवलप करना चाहते हैं। फिजिकल क्या चीज होना चाहिए, मेंटल एटीट्यूड हमारा कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। डिस्कवर योर पोटेंशियल, हमारे पास हम जो भी कुछ है हम अपनी शक्तियों के द्वारा है। हर आदमी जो जहां पर है वो अपनी शक्तियों के द्वारा है, जो जहां पर है वो अपनी कमियों के द्वारा भी है। हो सकता था कि जहां पर हम हैं उससे भी ऊंचा स्थान हम पा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी पोटेंशियल को समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या अच्छी चीज है और क्या मैं अच्छी चीज डेवलप कर सकता हूँ। मेरे अंदर क्या गड़बड़ चीज है, कौन सी ऐसी आदत है जिसको मैं अभी छोड़ देना चाहता हूँ या उस पर
विजय प्राप्त कर लेना चाहता हूं, तो ये माइंडसेट हमें बार बार अपने आप से पूछना पड़ेगा। लिवरेज सोशल इन्फ्लुएंस, ये जो सामाजिक ताना बाना है ना, ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, जैसे अभी इस टाइम जो हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब चीजों को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, इन सब चीजों से भी हमें रूबरू होना पड़ेगा, इस पे भी हमें कहीं ना कहीं मास्टरी लेनी पड़ेगी। सोशल, बगैर सोशल के हम एक्टिविटीज के हम रिएक्शन में नहीं इस 6 फिगर इनकम को ले सकते हैं। आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर है जिसको आप सेलिंग में बदल सकते हैं, कौन से अपने एक्सपीरियंस है, कौन सी अपनी स्टोरी है, कौन से अच्छे अच्छे तरीके से हम इसको संजो के रख सकते हैं, तो वो चीज भी हमें बनानी पड़ेगी, वो चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। इस तरीके से हमें ये कुछ चीजें, कुछ डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। हमने सोच लिया कि लाख रुपए हमें कमाने हैं, लेकिन उसके लिए ये डिसीजन लेने के लिए भी हमें एक निर्णय, ठोस निर्णय उसे करना ही पड़ेगा। इच्छा तो हम कर लेते हैं, लेकिन ठोस निर्णय में बदलने के लिए उसको जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होंगे तब तक वो चीजें हमसे दूर रहेंगी। टेक डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्या हम एक व्यवसायी की तरीके से इस काम को लेते हैं, या सिर्फ ऐसे ही हाँ हो जाएगा करके देख लेते हैं, हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, हाँ मार्केट प्लान अच्छा है, हाँ नहीं, इसको पूरे व्यवसायीकरण के तरीके से, पूरे एंथुजियाज्म के तरीके से, पूरा सेल्फ बिलीफ को लेके इसमें एक व्यवसाय के तरीके से, व्यवसायी के तरीके से हमें इसको समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जब हम किसी के पास प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम किसी को ये सिस्टम बताते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कितना ग्रूमिंग हूं, मैं कितने अच्छे तरीके से, मैं दूसरे के लिए कितना अच्छा गिफ्ट बन सकता हूं, मैं उसको कितने अच्छे तरीके से ये शेयर कर सकता हूं अपॉर्चुनिटी। तो वो मेरा जो प्रोस्पेक्ट है उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। मैं जितना बेहतर होऊंगा उतनी जल्दी उसकी समझ में आएगा। और वो कोई मेरे लिए जिसको हम प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए कोई पैसा बनाने का छोटा सा स्कीम नहीं है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और मैं उसके लिए एक अच्छा अवसर दे रहा हूं, तो मुझे उसको बहुत बेहतर तरीके से देना है, समझना है। आई हैव लॉट ऑफ टाइम ऑफ माई प्रोस्पेक्ट, मुझे जितना ज्यादा हो सके, जितना संभव हो सके उसकी उन्नति के लिए उसको टाइम देना है, उसके ग्रूमिंग के लिए उसको टाइम देना है, उसको बढ़ाने के लिए टाइम देना है, उसको पालने पोसने के लिए शुरुआती दौर में टाइम देना है। तो ये मैं अपने प्रोस्पेक्ट को सही से फॉलो अप कर पाऊं। आई हैव एबिलिटी टू सक्सीड, सॉरी, ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर एक एबिलिटी है, मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मुझे सक्सेस होना ही होना है। तो जब तक ये माइंड सेट हम नहीं करेंगे, तब तक 6 फिगर इनकम को पाना मुश्किल रहेगा। इन चीजों को हम करते रहेंगे, इजीली आ जाएंगे। लिस्टिंग विजन एंड मिशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये सबसे बड़ी चीज है कि जब हम रिएक्शन में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो एक दिन में, हो सकता है उसको एक दिन में समझ में आ जाए, हो सकता है एक बार में समझ में आ जाए, हो सकता है आपके 100 बार समझाने में भी उसको समझ में नहीं आ रहा। तो किसी से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को ये याद रखना है कि हम एक बहुत बड़े लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिजनेस में है। पता नहीं कब उसको जरूरत पड़ेगी, कब उसकी समझ में आएगा और कब मेरी समझ में आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बिजनेस है। मेक मोर फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड बनाइए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे रिश्तों में बनाइए। व्हाट्सएप, जिस तरीके से भी आप फ्रेंड लिस्ट बढ़ा सकते हैं, लोगों से संपर्क में रह सकते हैं, वो चीज हमें करनी ही पड़ेगी। लिस्टिंग ऑफ विजन गोल डेली, आपका जो विजन है, आपके जो गोल है, आप जो चाहते हैं, उसको रोज आपको लिखना पड़ेगा, रोज देखना पड़ेगा, रोज उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, डाटा एनालिसिस, कई बार हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं, किसी को प्रोडक्ट दे दिया, किसी को ये सिस्टम दे दिया, उसका हम डाटा नहीं रख पाते हैं, उससे कब बात करनी है, कब उसका प्रोडक्ट खत्म हो रहा होगा, क्या उसे दिक्कत आ रही है, क्या मेरी उसको जरूरत है। तो जब तक वो प्रॉपर
डाटा मेंटेन नहीं रखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे हम हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर 8 बजे उपस्थित हो रहे हैं, तो ये भी एक डाटा ही है, ये भी एक डेली का वीकली हमारा प्रोसेस है। तो इसी तरीके से उन सब चीजों को हमें करना है। हमें अपनी पर्सनालिटी फिजिकल और मेंटल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कि एंथुजियाज्म इज एज बेसिक एज फूड। जैसे हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है, ऐसे ही डीएक्सन में वेल्थ लेने के लिए, 6 फिगर इनकम के लेने के लिए आपको हमेशा एंथुजियाज्म में रहना है, एकदम प्रेरित रहना है, एकदम आपको निर्णय में रहना है, एकदम उसके लिए उत्साहित रहना है, और ये रोज रहना है, ये रोज करना है। डेवलप पॉजिटिव हैबिट टू एनहेंस योर पर्सनालिटी। आपको तब तक अपने आप को डेवलप करना है जब तक आप पॉजिटिव हैबिट्स, अच्छी आदतों को ना पाले। खराब आदतों को हमें धीरे 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 उनकी जगह अच्छी आदत लेनी है हमें। तो ये जब हम लगातार करेंगे तो हमें 6 फिगर इनकम पाने में आसानी रहेगी। योर एनर्जी इंट्रोड्यूस यू एवन यू स्पीक। आप इतना तैयार हो जाइए, आप इतना फिजिकल और इतना मेंटल फिट रहिएगा कि आपके बोलने से पहले आप क्या बताना चाहते हैं ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो उस तरीके की हमारी तैयारी होगी, तब हम उस 6 फिगर इनकम को जल्दी से आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इससे मोटिवेट एंड फोकस ऑन पॉजिटिविटी। हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा फोकस्ड रहना है। ओवर फोकस होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ओवर मोटिवेट रहने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेट, व्यवसायी, बिल्कुल एक विश्वास के तरीके से आपको फोकस भी रहना है और अपने आप में उत्साहित भी रहना है। इम्यूनिटी पासपोर्ट, ये इस विषय पे थोड़ा सा ये मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी पासपोर्ट, इसको लोगों को शेयर करिए, ये क्या चीज है। आज की डेट में जो ये पैंडेमिक टाइम है, तो यहाँ पर लोगों का इम्यूनिटी ही उसका पासपोर्ट है। ये बिल्कुल सही से समझ लीजिएगा कि आज जिसके पास जितना ज्यादा इम्यूनिटी है, जितना इम्यूनिटी सर्टिफिकेट उसके पास है, वो उतना ही बड़ा काम कर सकता है। इस बात को थोड़ा सा और समझिएगा कि यदि आप फिट हैं तभी आप काम पर जा पा रहे हैं, यदि आप फिट रहेंगे तभी आप 6 फिगर इनकम को पाएंगे। यदि आप इम्यूनिटी खुद में बढ़िया से रखेंगे तो ये आपका एक पासपोर्ट बनने वाला है जिससे आप 6 फिगर इनकम ले सकते हैं। लिवरेज सोशल इन्फ्लुएंस, आपको इस सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि हम अब इस टाइम डीएक्सन में बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसको भी और मास्टरी करनी पड़ेगी। दे आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो हमारी तैयारी ही, जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें आने वाला है। जितनी ज्यादा इन सब चीजों की तैयारी करेंगे उतना ही 6 फिगर इनकम आपको जल्दी मिलेगी। आप जो टूल्स हैं वो बुक पढ़ना शुरू करिएगा, नेटवर्क से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, जो भी हमारा डीएक्सन का आता है। और बुक्स में एक मैं बुक जरूर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, माई जर्नी विद डीएक्सन। डॉक्टर लिम के जो बुक है वो इंग्लिश और हिंदी में भी है, शायद आपकी भाषा में भी हो, तो उस बुक को जरूर पढ़िए। मैं उसको कुछ इस तरीके से कहता हूँ, डॉक्टर सवेरा द्वारा वो लिखित है, उनकी बायोग्राफी है डॉक्टर लिम की। मैं इस बुक को इस तरीके से कहता हूँ कि डीएक्सन वालों के लिए वो एक गीता है ना, बेसिक बुक है। यदि आपने उस बुक को पढ़ लिया तो आप बहुत बहुत कुछ इस डीएक्सन के बारे में उस बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उस बुक को पढ़िएगा जी। टाइम तो रोमिंग आउट होने वाला है, फिर 5 मिनट है ना? नहीं है, 1 मिनट नहीं है। तो दोबारा आना पड़ेगा। ओके ओके, दोबारा आना। ओके ओके। सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरूलाई फेरि पनि यही लिङ्कमा क्लिक गरेर आउनको निम्ति अनुरोध गर्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु केही समयको लागि। ओके, थ्याङ्क यू।